अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोगों ने क्लास 8 के चैप्टर नंबर जो 7 है उसके हम लोगों ने पढ़ने हैं यूजेस ऑफ एसिड्स, यानी एसिड के इस्तेमाल जो हम होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। सो फर्स्ट जो इसका इस्तेमाल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है। सबसे बताया हुआ है फॉर क्लीनिंग रस्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल। मीन्स के रस्ट कहते हैं जंग को। जब जंग को साफ़ करने के लिए मेटल के ऊपर से मेटल के ऊपर जो जंग साफ़ किया जाता है वो उसमें ये यूज़ होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सेकंड जो है प्योरिफिकेशन ऑफ अ कॉमन साल्ट को साफ़ करने के लिए जो NaCl सोडियम हाइड्रोक्लोराइड है उसके लिए यूज़ होता है। उसके बाद मेक एक्वा रीजन 3HCl+, ये भी आप लोगों के साथ याद रखने के फॉर्मूलाज हैं। यूज़ टू डिसॉल्व नॉर्मल मेटल्स सच एज टू देयर प्योरिफिकेशन, यानी एक्वा रीजा के भी प्योरीफाइड करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूज़ होता है। उसके बाद फॉर मेकिंग ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च, ग्लूकोज से स्टार्च बनाने के लिए भी ये यूज़ होता है। प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर स्टमक, हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। अगर ये ना हो तो हम जो फूड है उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, उसे खा नहीं पाएंगे। तो जो हमारे स्टमक में जो फूड है डाइजेस्ट होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से होता है। ये इसमें एंजाइम मिल के हमारे जो फूड की ब्रेक डाउन करते हैं जिससे हमें डाइजेशन का प्रोसीजर जो है वो ईजी हो जाता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड क्या होता है। नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल ये है कि ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स लाइक अमोनियम नाइट्रेट, जो नाइट्रिक एसिड है ये फर्टिलाइज़र जो होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। और एक्सप्लोजिव्स जितने भी हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होता है। ये मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज़, यानी डाइज़ यानी कि कलर्स में यूज़ होता है, कपड़े को किसी डाई वगैरह करने में। उसके बाद प्लास्टिक्स में यूज़ है। आर्टिफिशियल सिल्क जो होती है उसे बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। प्लास्टिक्स के बैग्स वगैरह कह लेंगे, प्लास्टिक की जो भी चीज़ बनती बॉर्डर का उसमें नाइट्रिक एसिड यूज़ होता है। फॉर इचिंग डिज़ाइन ऑन मेटल्स लाइक कॉपर, कॉपर्स के जितने भी मुख्तलिफ डिज़ाइन हैं उनमें बनाने के लिए, जैसे कॉपर, ब्रास एंड ब्रंजी में ये कौन सा यूज़ होता है, नाइट्रिक एसिड। अब आगे हम लोग पढ़ना है सल्फ्यूरिक एसिड, किसमें इस्तेमाल होता है। जो सल्फ्यूरिक एसिड है ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग कहते हैं पानी को, यानी डिहाइड्रेशन हाइड्रेटिंग वो है कि ये मैन्युफैक्चर करता है फर्टिलाइज़र्स के बनाने में, जिनमें आ जाता है अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम, अमोनियम फॉस्फेट, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट के खादों में जो इस्तेमाल होते हैं। फर्टिलाइज़र्स में की फर्टिलाइज़र्स कहते हैं खादों में इस्तेमाल जो होता है। जो कह लें कि फ्रूट्स वगैरह को, गंदम वगैरह को ग्रो करने में जो प्रोसीजर जिस तरह के भी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल होते हैं उनमें यूज़ होती हैं। उसके बाद है इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सेलुलॉइड, प्लास्टिक, आर्टिफिशियल सिल्क, पेंट्स, ड्रग्स, डिटर्जेंट्स, ये जितने भी डिटर्जेंट्स वगैरह हैं, आर्टिफिशियल सिल्क है, सेलुलॉइड, प्लास्टिक है, इनकी सारी मैन्युफैक्चरिंग के में सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है। उसके बाद सेकंड लास्ट है पेट्रोल की रिफाइनिंग, टेक्सटाइल, पेपर एंड लेदर इंडस्ट्रीज़ में भी ये यूज़ होता है। पेट्रोल की रिफाइनिंग में भी यूज़ होता है। टेक्सटाइल जितने प्रोसीजर होता है सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है। इन लीड स्टोरेज बैटरीज, यानी बैटरीज की स्टोरेज को बरकरार रखने के लिए भी सल्फ्यूरिक एसिड यूज़। और नीचे उन्होंने ये इस्तेमालात बताए हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड ये उसको कैसे शॉन करते हैं, बिलो नीचे दिखा है। पेंट्स एंड पिगमेंट्स में किस तरह जो पेंट करते हैं उसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड इस्तेमाल होता है। फाइबर्स एंड डाइस, रंग जो होता है डाई वगैरह सूट ड्रेस में करते हैं उसमें नाइट्रिक एसिड जो है वो पाया जाता है। और इसके नीचे उन्होंने दिखाया हुआ है क्लीनिंग मेटल्स, अगर मेटल का अगर जो जंग वगैरह साफ़ करना है उसमें क्या पाया जाता है, उसमें उन्होंने बताया हुआ है उसमें वो नाइट्रिक एसिड पाया जाता है। उसके बाद उन्होंने बताया है कि सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में वो सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये सारे नीचे प्रोसीजर बताया तो आप पढ़ सकते हैं। सो ऐसे ये था आज का हमारा लेक्चर और वीडियो। हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा। यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड्स पढ़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, शॉर्ट्स में भी आ जाते हैं, लॉन्ग में पूछ सकते हैं। राइट एनी 2 यूजेस ऑफ नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। तो इस तरह भी आप लोगों से पूछ सकते हैं 2 करके या 4 5 इस तरह करके, जितने भी लॉन्ग में भी आ सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो मेरी वीडियो को ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मानसलेट चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और 360 मेरे सब फॉलोअर्स हो गए हैं, तो माइलस्टोन जो है वो 1000 फॉलोअर्स का है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोज़ को शेयर करें ताकि जिन्हें स्टडी में जो डिफ़िकल्टी आ रही है
वो इसके ज़रिए अपना पढ़ सकें। तो कीप स्पोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव एंड लव।